वेलकम यू ऑल। वेलकम टू आस्था कंसल्टिंग। आप सभी का स्वागत है आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है हमारी सऊदी वीज़ा स्टैंपिंग की जो सीरीज़ चल रही है उसी का ये अगली कड़ी है। आज जो हम लोग वीज़ा स्टैंपिंग का जो प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो फैमिली विज़िट के हवाले से है। बहुत सारे लोग जो सऊदी अरब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लाखों की तादाद में हैं, और वो अपनी फैमिली को, जिनके पास रेसिडेंट वीज़ा नहीं है या रेसिडेंट वीज़ा है फिर भी बच्चों की एजुकेशन की वजह से और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो अपनी फैमिली को पूरे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बुला सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि कुछ वक्त के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए और फॉर ए ईयर वो उनको अपनी फैमिली को बुला सकें, सो दैट एक फैमिली गेट टुगेदर हो, वो भी बेहतर महसूस करें। तो इसी के हवाले से हम आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सबसे एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे आस्था कंसल्टिंग के वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे किस टॉपिक के ऊपर सुनना चाहते हैं, या आपकी कौन कौन सी ऐसी क्वेरीज़ हैं जिस पे आप हमसे आंसर चाहते हैं। तो हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि जो लोग वहाँ ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी इकामा होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे होते हैं, तो वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को, अपने फादर को, अपनी वाइफ को बुलाने के लिए विज़िट वीज़ा इशू कराते हैं। विज़िट वीज़ा आज के डेट में जो 2 तरह का विज़िट वीज़ा है, 1 मंथ का है और 1 ईयर का है। तो मोस्टली लोग 1 ईयर के लिए ही अपनी फैमिली का वीज़ा स्टैम्प कराते हैं, क्योंकि चार्जेस में ज़्यादा का फ़र्क है नहीं। और इसमें है कि 1 साल में फिर वो एटलीस्ट 4 टाइम्स उनको अपने पास बुला सकते हैं। और वन टाइम जो मैक्सिमम स्टे है वो 90 डेज़ का होता है 1 ईयर में। वो बट 3 मंथ के बाद वो चाहें तो वहाँ पे भी प्रोसेस करके वो उसको अनदर 3 मंथ के लिए स्टे कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एट ए टाइम एक बंदा अपने फैमिली मेम्बर को वहाँ 6 मंथ रोक सकते हैं, उसके बाद उन्हें एग्ज़िट करके फिर दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो ये मामला है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, एक तो वीज़ा की कॉपी चाहिए होती है, जो इनविटेशन लेटर या वीज़ा की कॉपी चाहिए होती है। और वीज़ा में जो दिल्ली या मुंबई जो मेंशन होता है सिटी, वहाँ 2 जगह वीज़ा स्टैंपिंग होती है सऊदी की। तो जहाँ जो सिटी का नाम पे वीज़ा होगा वहाँ से ही स्टैंपिंग होगी। अगर मुंबई का होगा तो मुंबई में सऊदी काउंसलेट से होगी, और अगर दिल्ली का होगा तो दिल्ली में सऊदी एम्बेसी से होगी। तो एक तो वीज़ा की कॉपी होगी। सेकेंडली जो स्पॉन्सर है, जो उनके हस्बैंड या फादर हैं, उनकी इकामा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। इसके अलावा हमें ये चेक करना होगा कि जो पासपोर्ट की कॉपी पे अगर बच्चे के केस में तो इट्स ओके, बट हस्बैंड वाइफ में अगर क्या मामला है तो हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नाम या वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम अगर नहीं है तो हमें मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और मैरिज सर्टिफिकेट को अगर नेम मेंशन है हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के पासपोर्ट में, तब तो हमें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसको हमें सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट कराना होगा। उसको अरबिक ट्रांसलेशन के साथ, अरबिक और इंग्लिश में होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, और उसकी अटेस्टेशन होती है। तो मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट की जो मिनिमम वैलिडिटी, मैंने पहले भी कहा आपको 6 मंथ तो होनी चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वीज़ा कैटेगरी, और कोशिश करें कम से कम 8 मंथ ज़रूर हो, सो दैट अगर कोई तरह का डिले वीज़ा प्रोसेस में हो तो वो मामला आपका कहीं फंसे नहीं है ना, वीज़ा स्टैम्प हो गया, खर्च हो गया और यू आर नॉट एबल टू ट्रैवल बिकॉज वो वैलिडिटी फॉल इन लेस देन 6 मंथ। तो इंश्योर दैट योर वैलिडिटी इज एटलीस्ट फॉर 8 मंथ। And second thing is color copy of passport size color photographs. And the next document is if in case of children there's a polio attestation is also required, but in visit category I told you no medical is required. So these are the documents you need for family visit. I can repeat it again. First is visa copy, and you have to check which city it is authorized for, Delhi or Mumbai. Accordingly you have to proceed. And second is sponsor iqama copy, or iqama copy and passport copy. And then
passport, photograph, and marriage certificate in case name is not mentioned in husband wife passport. So these are the and photograph and passport, these are the documents required for family visit stamping. And then you need to, if you have these documents, you need to approach any agency who is doing the Saudi visa stamping. Even you can approach to Asta Consulting. We are doing all category visa stamping process. We have dedicated team. Actually, I'm supervising. My team has all complete detail. If I miss some information, you can forgive me. And but my team is a very good team, very professional team who is doing the visa stamping. The moment you approach me, I will connect you with my team, and they will provide you all the documentation before starting. That these are the list of document itinerary you need before proceeding. So accordingly, you can prepare your document and you can proceed. And whatever the charges, they can also tell you again according to the different category. Here the charges vary based on the age. Up till 40-year the insurance rate is something different, and 40-year plus the insurance range is different. So stamping rate is also vary from age to age. So these things you have to keep in your mind. And if you have these document and you want to go for the family visit stamping with Saudi Embassy, you can approach us. We will provide you complete solution and a smooth process. The stamping timing is not much. This will be done in 2 to 3 days. If there is any issue or any rejection, there will be resubmission. So maximum time that we told to the any candidate is 1 week. Although if all the document is ready, it can be done in 2 to 3 days, but we are taking buffer timing. So hope this information might be useful for you. So if you like this video, please comment to us, please like, subscribe and share in your network, so that more and more people get benefit of it. As I told you that we want to develop Asta Consulting as a medium where you can get the answer of all your queries related to Gulf employment. It could be a recruitment process, it could be a visa process, it could be a document attestation, it could be travel and ticketing or quarantine package. So whatever the query you have related to Gulf employment, you can reach out to Asta Consulting, and do let us know what you want to hear from our next videos and how we can improve further. This will help us to work together, so we all are team. Okay, so now I'm closing this video, and before leaving, I ask you again to please subscribe and comment and share. Thank you. Jai Hind.